अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एपिसोड 12 के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। ठीक है, नावल मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 12 को रीड आउट करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि एपिसोड रोज़ आएगी और कुछ लोगों ने कहा था कि एक हफ़्ते बाद आएगी, सो हमने कहा था कि रोज़ आएगी। देखा, हमने कल 2 एपिसोड अपलोड की और आज भी एक करने लगे हैं, सो कल भी आ जाएगी। ठीक है, रोज़ एपिसोड आएगी इंशाल्लाह। और कोशिश ये है कि नावल लॉन्ग होगा, दिया ने कहा था। और अभी फ़िलहाल किसी कपल का कोई सीन नहीं बन रहा, मतलब सारे ही लड़ मर रहे हैं, तो बाद में रोमांटिक होगा। और क्योंकि ये लव स्टोरी है तो ऑब्वियसली ये रोमांटिक भी होगा। और प्लीज़ अपना दिल मजबूत करके पढ़िएगा, क्योंकि जो उसने हमें बताया ना, थोड़ा सा हमारा दिल टूट गया। खैर, नावल को रीड आउट करते हैं। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट रिजर्व्ड, दिया सहारा नावल्स। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 12, दिया सहारा नावल्स। इसने सहमते हुए तकिया कानों पर रखा था। बाहर होती तेज़ बारिश और चमकती बिजली ने इसके हुसान पूरी तरह खता किए थे। इसे दिन की बारिश से इश्क था, जबकि शाम और रात की बारिश से वो खौफ, इतना ही खौफज़दा होती थी। ज़रा सा तकिया साइड करते इसने खिड़की की तरफ देखा, जहाँ बिजली की चमक से बाहर का मंजर रोशन हुआ था। लॉन सुनसान था, जहाँ बारिश के कतरे दरख्तों के पत्तों पर पड़ते अजीब इर्ताश पैदा कर रहे थे। या अल्लाह, एक बार बचा लेना। तकिया साइड पर रखते इसने ज़ोर से आंखें मीची और घुटनों के गिर्द बाजू फैलाए। दुआ गो हुई थी, इसकी टांगें खौफ से धीरे धीरे कांप रही थी। जब अचानक बाहर से तेज़ आती आवाज़ को सुनते इसने आंखें मज़ीद ज़ोर से बंद की थी। नाजुक लब दांतों तले दबाए इसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जो खुला हुआ था। तेज़ी से बेड से उठते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी, जब अचानक पाँव कारपेट में अटकने से वो नीचे गिरी थी। इसके बाल कंधों पर आबशार की तरह फैल गए। वो हिम्मत करती वापस उठी, दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी जब किसी ने मजबूत हाथ दरवाजे के अंदर देते इसे ऐसा करने से रोका था। हीर की आंखें खौफ से फैली थी, तो वो तो भूल ही गई थी वो क्या कर गई है। दोपहर और दूसरा शाम से होती बारिश ने इसके हुसान अलग खता किए हुए थे। दरवाज़ा खोलो हीर साहब यार, दांत कचकाते वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। हीर इसकी इस कदर सख्त आवाज़ सुनते मज़ीद सहम गई थी। इसने अपनी पूरी कुव्वत लगाते दरवाजे को ज़ोर से बंद किया कि मुकाबल का हाथ दरवाजे में पसीज सा गया था। इसने अपने दोनों हाथ को देखा, जो सुरख हो रहा था। जहाँ एक जगह खून इकट्ठा होता है, इसे सुरख बना गया था। इसने सुरख हाँ के लिए दरवाजे को देखा, जहाँ से थोड़े से खुले दरवाजे से हीर का जोर लगाता वजूद नज़र आ रहा था, जो दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं, आप मेरे रूम से जाएं। नफ़ी में सर हिलाते खौफ से हकलाते इसने दरवाज़ा फिर से ज़ोर लगाते बंद करने की कोशिश की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में इंटर होकर ऐसी हरकत करने की, यू ब्लडी हेल। इसने दरवाजे को ठोकर लगाई थी कि दरवाज़ा खुला और हीर साहब यार दूर जाकर गिरी थी। वो जानता था वो गिरेगी, तभी वो ठोकर रसीद नहीं कर रहा था। इसने ज़मीन पर गिरी हीर को कहर बरसाती नज़रों से देखा। मैं बड़ी मम्मा को बुला लूँगी, खौफ आंखों में लिए वो लड़खड़ाते लहजे में बोली, जो मुकाबल भारी कदम उठाते इसकी जानिब बढ़ा था। तुम में हिम्मत तो बहुत आ गई है हीर साहब यार, लेकिन तुम्हारी की हिम्मत मुझे जहर लग रही है। अपनी हरकत का क्या जवाब पेश करती हो तुम मुझे। दोजानो बैठी इसने सख्ती से हीर साहब के बाजू को दबोचे इसे अपने साथ खड़ा किया था। हीर ने इसकी सख्त गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, जिसकी आंखें इसे देखते और इसकी हरकत को याद करते सुरख हो रही थी। इसने बगैर कुछ बोलते इसे अपने साथ घसीटा था। हीर ने इसके मजबूत हाथ पर नाखून गाड़ते इसकी गिरफ्त से हाथ आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन नाकाम। इसने सख्ती से इसे अपने साथ ले जाते अपने कमरे में लाकर पटका था। हीर ने अपनी कलाई देखी, जहाँ इसकी उंगलियों के निशान फाजा हो रहे थे। दर्द की एक लहर इसके जिस्म में फैली थी। व्हाट द हेल इज़ दिस। तुम्हें तमीज़ है हीर साहब यार, किस चीज़ का गुस्सा है तुम्हें। हाँ, इसने शदीद गुस्से में अपनी अलमारी के पट वाक किए, फिर इनमें से सारे ड्रेस निकालते इसके कदमों में भटके थे कि वह खौफ से पीछे हुई। तेज़ बिजली की चमक पर इसने ज़ोर से आंखें मीची। जवाब दो, तुमने ही किया ना ये सब। इसने सुरख शोलाबार नज़रों से हीर को देखा था, जिसने नज़रें उठाकर इसे देखा और फिर कदमों में पड़े सारे ड्रेसेस को, जो कहीं से भी अवान खान के तो ना लगते थे। वो अपने रूम में आया था शदीद गुस्से में, और शावर लेने वो इतनी ठंड में भी ठंडे पानी के नीचे खड़ा हुआ था। इसे इस छोटी लड़की से निकाह किसी तौर मंजूर न था, जिसकी बातें भी छोटी बच्ची जैसी थी। शावर के नीचे खड़े इसके सुलगते असाब ठंडे पानी के पट्टे ढीले पड़े थे। बाथरोब पहने वो बाहर आया था। गीले बालों में हाथ चलाते इसने अलमारी खोली थी, और फिर इसकी आंखें दो पल को हैरत से फैली, और साथ ही गुस्से की शदीद लहर इसके दिमाग में उठी थी। वहाँ इसके कपड़े नहीं थे, वहाँ सारे कपड़े लड़कियों के थे, कुछ नाइटी और कुछ फ्राक। जबत से इसकी गिरफ्त अलमारी के दरवाजे पर सख्त हुई थी।
इसे समझने में देर हरगिज़ नहीं लगी थी। ये किसने किया, ये बचकाना हरकत कौन कर सकता था। यकीनन वो छोटी लड़की ही होगी। इसने मजबूरन वापस वही कपड़े पहने थे जो उतारे थे और फ़ौरन इसके कमरे की जाने बढ़ा था। और अब इसे घसीटते वो यहाँ लाए। इसे मुकम्मल खौफजदा कर क्या था। क्या सोचकर तुमने ये सब किया। हाँ, इसका बाजू दबोचे वो फिर से घुराया था। इसकी रगें तन सी गई। हीर ने नजरें उठाया, मासूमियत से इसे देखा। अवान खान ने इसके मासूम आंखों में देखा। वह तंजिया हंसा। अपनी ये मासूम अदाओं से तुम मुझे बहला नहीं सकती हीर ज़ावियार। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे हुस्न पर मर मिटे, और मैं उधार हरगिज़ नहीं रखता। इसने इस तज़ाइया अंदाज में इसे सरता पैर देखते गिरफ्त सख्त करते कहा था। हीर की आंखें तौहीन के एहसास से सुर्ख पड़ने लगी थी। वो फर्स्ट ईयर में जाने वाली थी। वो छोटी लड़की थी, लेकिन इतनी भी नासमझ ना थी कि इसकी बात का मतलब इसके कच्चे जहन को समझ न आए। इसने सख्ती से अवान खान को देखा। आपको मेरी जूती भी ना बहलाए अवान खान। इसका लहजा सख्त हुआ था। अवान खान ने दोपली से देखा। हीर ज़ाविर का लहजा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। इसकी बातें बहुत बदल रही थी, ऐसे जैसे वो बहुत बड़ी हो। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसने तपश देते लहजे में नज़रें इसके चेहरे पर गाड़े कहा। इसके लफ्ज़ों में इस कदर तपश थी कि हीर ज़ाविर को अपना आप सुलगता महसूस हुआ था। बिजली की हद से ज़्यादा तेज़ चमक पर हीर ने खौफ से आंखें मींची। अवान खान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इसने एक आईब्रो चुकाते खिड़की से बाहर देखा। इसकी आंखों में अजीब तासुर था, ऐसे जैसे वो हीर ज़ाविर को खौफ से आगे लेकर जाना चाह रहा हो। इसने हीर ज़ाविर को फिर से अपने साथ बाहर की तरफ घसीटा था। वो ड्रेसेस वहीं पड़े रह गए थे। वो एक बचकाना सा बदला था हीर ज़ाविर की तरफ से कि वो इससे इस कदर सख्ती से बात करता था, और अब इसके इस अमल के बाद न जाने हीर ज़ाविर का लहजा किस हद तक बदलता। छोड़ो मुझे, वरना बड़े पापा को बुला लूँगी। वो चीखती जा रही थी। इसके कदम बाहर की जानिब बढ़ते देख हीर की सांसें सीने में अटक गई। न चाहते हुए भी इसकी आंखों से आंसू बहे थे। शौक से बुलाओ, अगर वो आ जाए तो मेरी तरफ से माजरत करना। गहरा सांस भरते इसने लापरवाही से कहा था। हीर ने देखा पूरा घर ही तकरीबन अंधेरे में डूबा था, जबकि वो नहीं जानती थी कि घर में कोई नहीं है। निकाह का कुछ ज़रूरी सामान लेने बड़ी मामा बाजार गई थी, और शदीद तेज़ बारिश की वजह से वो वहीं रुक गई, और ज़ाविर साहब और शराज साहब भी घर पर नहीं थे। देखो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। मैं शादी से भी इनकार कर दूंगी। प्लीज़ अंदर जाने दो। इसे बाहर निकलते देख हीर के रहे से उसान खता हो गए थे। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा जब अवान खान ने इसे ले जाते लाउन के वस्त में खड़ा किया था। एक बात तुम अच्छे से याद रखना हीर ज़ाविर खान, मेरे पास आने पर तुम्हें यही सब मिलेगा, ऐसी ही की सज़ाएँ। तुम तरस जाओगी दो पल की खुशी के लिए। और दूसरी बात ये याद रखना हीर ज़ाविर खान, मैं तुम्हारे लिए एक पत्थर दिल इंसान हूँ। इसने हीर का बाजू छोटे दृष्ट लहजे में कहा था। सिर्फ इस लड़की की वजह से इसके डैड इससे इस तरह बात कर रहे थे। इसे हीर ज़ाविर खान पसंद नहीं थी। तेज़ बारिश ने 2 मिनट में इन दोनों को पूरा भिगा दिया था। जबकि आंखें खोलने की कोशिश करते हीर ज़ाविर खान इसकी जानिब देखने की कोशिश कर रही थी। यह वो शख्स था जिसकी दुल्हन बनने का ख्वाब इसके कच्चे जहन में सजाया गया था, और यही वो शख्स था जिसका दिल सिर्फ और सिर्फ हीर ज़ाविर के लिए पत्थर का है। वो कई लम्हे इसे देखती रही। वो छोटी लड़की थी, लेकिन अनकरीब अवान खान ने इसे ऐसी चोटें नसीब करनी थी कि हीर ज़ाविर खान को खुद पर शक होना था। क्या आया वाकई वो एक छोटी लड़की है, या ये सिर्फ एक मजाक है। वो पीछे की जानिब कदम उठाने लगा था। हीर ज़ाविर खान बुरी तरह भीग रही थी, जबकि वो पलट गया। बिजली की तेज़ चमक पर हीर ने कानों पर हाथ जमाए थे। इसने इस शख्स को दूर जाते देखा जिसे एक छोटी सी गलती पर यहाँ छोड़ गया था। क्या इसे इतनी नफरत थी हीर से। वो इसके पीछे भागी थी। तेज़ बारिश में वो अंदर जाना चाहती थी। यह अज़ियतनाक था। इसे खौफ महसूस हो रहा था। रात के अंधेरे ने इसके सांप चटका दिए थे। कदमों से जैसे जान निकली। मुझे अंदर जाना है। वो दरवाजे पर पहुंची थी जब मुकाबले ने इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था। वो बंद दरवाजे को देख रही थी कई लम्हे। इसने नफरत से इस बंद दरवाजे को देखा। क्या वो वाकई इसकी पसंद था? क्या वाकई इसने ऐसी पसंद सोची थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो बारिश में भीग रही थी। आंसू बारिश के पानी के साथ मिलते गालों पर फिसल रहे थे। इसने कदम पीछे को लिए थे। स्टॉलर गले में झूल रहा था। इसने ऊपर देखा। वो कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट सुलगाते इसे तज़ाइया नज़रों से देख रहा था। हीर ज़ाविर बस इसे देखती रह गई। तुम्हारा दिल पत्थर का है ना अवान खान? तो याद रखना हीर ज़ाविर पानी का वो कतरा साबित होगी जो इस पत्थर में शगाफ डालते से रेजा रेजा कर दे। वो चीख कर बोली थी, इतनी तेज़ आवाज़ में कि शदीद बरसती बारिश में भी वो वहाँ खड़ा इसकी बात वाज़ा सुन सकता था। हीर ज़ाविर के कदम अब तेज़ी से पीछे की जानिब उठ रहे थे। वो गेट क्रॉस करती बाहर निकल गई। घर से बाहर अवान खान के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो सिगरेट वहीं फेंक के कमरे से बाहर भागा था। वो छोटी लड़की अभी से अपने पीछे ख्वार होने पर मजबूर करने वाली थी। अवान खान इसने इस छोटी लड़की के जहन को उम्र से बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भागकर गेट से बाहर निकला। बारिश के कतरे इसके बालों से होते चेहरे पर बरस रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था इसे, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो अब मुसलसल भागने लगा था। सर,
असद डरते डरते आगे बढ़ा था। इसने हिचकिचाती से पुकारा जो लॉन में बैठे अपने खास दोस्त के साथ न जाने कौन से राजों न्याज कर रहा था। सर, वो मेमूना मैम आई हैं। लबों पर ज़बान फेरते इसने फिर से इसे पुकारा था, जो एकदम साइड पर हुआ तो असद के गले में इसके खास दोस्त को देखते जैसे गिल्टी से उभर कर मधूम हुई थी। वो 2 कदम पीछे हुआ। इसने इस भूरे रंग के छोटे शेर को देखा जिसके आगे गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें वो खा रहा था। कायान सिकंदर ने आबरू चुकाते से देखा था। सर, वो मेमूना मैम आई हैं। और वो कहते कहते रुक गया। इसने बाईं आंख छोटी करते असद को देखा, जैसे पूछ रहा, और क्या? अल्फ़ा, इंजॉय माई बॉय। इस शेर के ऊपर हाथ फेरते वो असद की जानिब बढ़ा था, जो सर झुकाए खड़ा था। तुम्हें अच्छे से पता है ना असद, लोगों का अटकना मुझे जहर लगता है। आगे बोलो। हाथ धोते इसने टावल से हाथ साफ करते सख्त आवाज़ में कहा था। असद ने थूक निकला। सर, वो लड़की जिसने इस दिन पार्टी में हंगामा किया था, इसका एक्सीडेंट हो गया, वो मारी गई। असद ने इसका शेड्यूल इसकी जानिब बढ़ाते एक सांस में कहा। इसने एक नज़र शेड्यूल को देखा, फिर इसे वापस थमा दिया। ओह, बुरा हुआ। वो आगे की जानिब बढ़ गया। असद इसके पीछे था। सुबह ही से ये खबर मिली थी कि वो लड़की कहीं जाते हुए शदीद हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से वो वहीं दम तोड़ गई। मीडिया सवाल उठाएगा कि ये सब आप। असद ने इसकी पुश्त को देखा। वलम पीछे पलटा था। इसने शदीद तंदो तेज़ नज़रों से असद को देखते बाएं आबरू चुकाया। क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूँ असद? और हुसनजादियों को मैं सिर्फ अपनी अदाओं से घायल करना पसंद करता हूँ। दोबारा ऐसी बकवास मत करना और मीडिया को सब क्लियर करो। मैं पिछले 2 दिन से घर पर हूँ। मेरा क्या ताल्लुक भला इसमें? इसने असद को देखते दृष्टि से कहा था। वो जल्दी से इस बात में सरहला गया, जबकि कायान सिकंदर अंदर बड़े से हाल की जाने बढ़ गया था, जहाँ एक लड़की लाल शॉर्ट फ्रॉक पर तंग जीन्स पहने ऊपर जैकेट वेयर किए सामने बैठी थी। इसके शोल्डर कट बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। कायान सिकंदर ने बाया आबरू झुकाए बाईं तरफ साइड स्माइल पास करते होंठों को गोल किया था। कायान बेबी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम एक लड़की के साथ पाए ये थे? मेमूना इसे देखते ही उठ खड़ी हुई थी, साथ ही बड़ी अदा से बाल पीछे करते इसे देखते हल्के गुस्से से बोली थी। मेमूना इसकी इकलौती खाला की कज़न थी, जिसके साथ इसका रिश्ता फिक्स हुआ था। क्या इसमें मेरा कसूर है? इसने माथे से बाल पीछे करते पैंट की पॉकेट में एक हाथ डालते कहा। मेमूना धीमा सा हंसी, फिर नफ़ी में सर हिलाती जाकर इसके गले लगी थी। कायान सिकंदर ने कोफत से इसे देखा। इसे मेमूना से ज़्यादा मसला नहीं था, न इसका शादी का कोई प्लान था। इसे बस इस चीज़ से मसला था कि मेमूना बहुत बोलती थी। तुम मेरे साथ रहो तो ऐसा कोई इशू क्रिएट ना हो। तुम सबको बता क्यों नहीं देते मैं तुम्हारी फियांसी हूँ? मेमूना ने अपनी बारीक उंगलियां इसकी गाल पर फेरते कहा। वो धीरे से हंसा, इसके हाथ पकड़ते कमर पर लगाते दबाव दिया कि इस कदर तकलीफ पर मेमूना फीका सा मुस्कुराई थी, जबकि वो गहरा मुस्कुरा रहा था। तुम बहुत ख़ास हो ना, इसलिए मैं नहीं चाहता ख़ास चीज़ मुझसे दूर हो। कुछ सोचते इसने इसका हाथ छोड़ते कहा। मेमूना की आंखें चमक उठी थी। चलो हम डिनर बाहर करेंगे आज, तुम मुझे मना नहीं कर सकते कायान। इसने इसका बाजू दबोचे कहा। कायान सिकंदर ने बेजारी से अपनी बाजू को देखा, फिर कंधे झुकाते इसे खुद से दूर करते बाहर की जाने बढ़ा। मेमूना खुश होती इसके पीछे भागी थी। वो एक रेस्टोरेंट के सामने रुके थे। असद ने बाहर निकलते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जब वो बड़ी शान से बाहर निकला था, वाइट जॉगर्स में मुकीद पाँव, माथे पर बिखरे बाल, मुंह पर लगा मास्क और आंखों पर ग्लासेस, वाइट टी शर्ट पर ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। वो नहीं चाहता था लोग इसे पहचाने। मेमूना इसके साथ अंदर की जानी बढ़ी। इसने हाथ के इशारे से असद और बाकी सिक्योरिटी को रेस्टोरेंट से थोड़े फासले पर रुक कर इंतज़ार करने का बोला और खुद अंदर की जानी बढ़ गया। वो अंदर बढ़ा था, वहाँ कई लोग मौजूद थे। मेमूना को वहीं रोके वो खुद आगे बढ़ा था। काउंटर पर जाते इसने सामने खड़े आदमी को देखा था, जो ब्लैक ड्रेस में था। शायद वो मैनेजर था जो वहाँ खड़े किसी को हदायत दे रहा था। इसने हाथ बुलंद किया। जब कंधे से कुछ मिस होने पर इसने सर घुमा कर देखा। वो वेट्रेस पलटी। इसने मुकाबिल को देखा। माजरत सर। वो सबस कांच आंखें इस पर टिकाए बोली थी और आगे बढ़ी। इसके चेहरे पर ब्लैक मास्क था। कायान सिकंदर ने फिर से बाएं आबरू झुकाया। मैनेजर। इसने खुरकत लहजे में मैनेजर को पुकारा था, जो काउंटर पर खड़ा था। इसकी जानिब देखा। इसके माथे पर बल थे। कायान सिकंदर ने ग्लासेस आंखों से हटाते मास्क थोड़ा सा नीचे खिसकाया था। मैनेजर इसे वहाँ देख हैरान होता इसकी जानिब बढ़ा। अब इसके माथे पर बल नहीं थे, इसके चेहरे पर खुशी थी। सर, आप यहाँ? वो खुशी से बोला। कायान सिकंदर ने एक नज़र इस वेटर की पुश्त को देखा। वो बाएं जानिब साइड स्माइल से मुस्कुराया। आंखें चमक गई। अभी के अभी अपना पूरा रेस्टोरेंट खाली करवाओ। इसकी नज़रें अब भी इस वेट्रेस की पुश्त पर थीं, जो किसी टेबल पर कुछ ऑर्डर ले रही थी। मैनेजर ने नासमझी से इसे देखा, फिर रेस्टोरेंट में मौजूद कई कस्टमर्स को। सॉरी सर, लेकिन ये इतने कस्टमर। वह मैंने मनाया था। इसने ज़रा सी नज़र इस वेट्रेस की पुश्त से हटाई और मैनेजर को देखा। इसकी आंखों पर अब ग्लासेस नहीं थे, लेकिन हाँ, इसकी आंखें सपाट थीं। 4 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा। अभी के अभी रेस्टोरेंट खाली कराओ और अपने तमाम स्टाफ को यहाँ जमा करो।
इसने पलट कर देखा, वहाँ वो वेट्रेस नहीं थी। बल्ब दबा गया था। मैनेजर की आंखें चमक उठी थी। इसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया और अगले 10 मिनट में लोगों की कई बार पूछने और मुख्तलिफ बातों के बावजूद वो रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। मेमूना ने हैरसी से देखा, फिर इसकी तरफ देख मुस्कुराई। इसे लगा वो सब कयान सिकंदर ने इसके लिए किया था। क्या वाकई ऐसा था? कयान सिकंदर जो सिर्फ खुद के लिए जीता था, क्या वो ऐसा कर सकता था दूसरों के लिए? सर, स्टाफ आ गया है। काउंटर के पास खड़े होते स्टाफ को देखते इसकी नज़रें एक जगह जम गई थी। इसने मास्क हटाया। पूरे स्टाफ के चेहरों पर हैरत के साथ खुशी उभरी थी। लेकिन वहाँ देखा किसने था? कम से कम कयान सिकंदर ने तो नहीं। इसकी नज़रें बस 1 मिनट के लिए इस वेट्रेस से हटी थी, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। वो अब भी इस वेट्रेस को देख रहा था जिसके चेहरे पर मास्क था और सर पर हिजाब। वेट्रेस की ड्रेस में इसका सरापा इतना वाज़ा नहीं था, या शायद इसने होने नहीं दिया था। इसे देखते जहाँ सबकी नज़रों में हैरत और खुशी की चमक पैदा हुई, वहीं वो सब्ज आंखें पहले हैरत और फिर गुस्से से भर गई। फिर इन आंखों में अजीब सा तासुर पैदा हुआ, नाकाबिले बयान था। इसने आंखें तिरछी करके सामने देखा, जिसकी नज़रें अब भी इसे खुद पर महसूस हुईं। फजर को इसकी नज़रों की तपश, वो चमक अजीब सी महसूस हो रही थी। कयान सिकंदर ने वहीं पड़े एक टेबल के आगे से चेयर उठाई और कदम कदम चलता काउंटर की जाने बढ़ा, जबकि फजर के गले में गिल्टी उभरी थी। इसने थूक निकला और फिर से आंखें टेढ़ी करते इसे देखा, जिसने चेयर बिल्कुल इसके पाँव के पास जोर से उल्टी रखी कि वो अचानक डर से 2 कदम पीछे हुई। वो चेयर पर बैठा और बाजू को चेयर की पुष्ट पर टिकाए वो अब भी इसकी आंखों में झांक रहा था। वो पूरे 20 मिनट से इसे ही देख रहा था, सिर्फ इसे। कयान सिकंदर जो खुद उठकर पानी का गिलास तक ना ले, वो खुद चेयर उठाकर लाते इसके पास रखते बैठ गया था। मैनेजर, अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी दो, सिवाय इनके। इसने बाकायदा 2 उंगलियां उठाते फजर के वजूद की जानिब की थी। फजर को यकदम अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। इसने एक पल को मैनेजर को सपाट चेहरे से देखा। इसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। शेफ़ को भी, इसने मैनेजर को फिर से कहा था, लेकिन नज़रें इसकी शहद रंग आंखें अब भी फजर पर टिकी थी। फजर को उलझन सी महसूस हुई। इसने हाथों की उंगलियां छटकाई। वो कुर्सी से उठा और 2 कदम इसकी जानिब बढ़ाते वो बिल्कुल इसके पास खड़ा हुआ था, इतना कि इसके जिस्म से उठती हरारत से फजर को अपनी हथेलियां भीगती महसूस हुई। फजर ने कदम मज़ीद पीछे लिए। वो काउंटर से चिपक कर खड़ी हुई। सारा स्टाफ जा चुका था। मैनेजर शेफ़ को छुट्टी देने गया था। वहाँ दूर टेबल पर मेमूना बैठी थी। वो अपने और इसके दरमियान एक कदम का फासला मिटाए काउंटर पर दाएं बाएं हाथ जमा कर इसकी जानिब झुकने लगा था। इसके लबों के बाएं किनारों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। फजर काउंटर पर झुक सी गई थी। इसे अपनी कमर पर काउंटर की नोक चुभती महसूस हुई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता हजाबन, कभी नहीं, कभी भी नहीं, न लाखों करोड़ों के दरमियान, न 1-2 के दरमियान, इसने सर्द लहजे में कहा। फजर को अपना सांस अटकता महसूस हुआ कि इसकी जानी मज़ीद थोड़ा झुका। सांसों की तेज़ तपश पर फजर के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे शक में डालती हैं। वो वैसे ही झुके इसकी सब्ज़ आंखों को देखते तमस्खर से बोला, या शायद फजर को यही लगा था कम से कम। लेकिन ज़्यादा मसला पता क्या है? हज़ारों आंखें ऐसी हैं, लेकिन मेरे चेहरे को देखते सिर्फ तुम्हारी इन आंखों में पैदा होने वाले तासरात मुझे तुम्हें लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों के दरमियान भी पहचानने पर मजबूर कर देते हैं। वह इसकी आंखों पर फूंक मारते इसकी पलकों की लर्जिश को देखते फिर से हंसा। फजर ने नज़रें फेरी और कयान सिकंदर को ये नागवार गुस्सा था। वह दूसरी बार इससे नज़रें हटा गई थी, जिसे देखने को दुनिया तरसती थी। वह साइड हुआ था, फिर जाकर मेमूना के पास चेयर पर बैठा। मैनेजर इसके पास आया था। सर, शेफ़ ने कुछ डिशेस बना ली थी, मैं सर्व करवा देता हूँ, मैनेजर हाथ बांधे बोला था। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वेटर्स को इधर बुलाओ, इसने दरमियानी 2 उंगलियों से कहा था। मैनेजर ने फजर को इशारा किया था, जो सर झुकाए हाथ बांधे आगे को बढ़ी। इसे समझ नहीं आई क्या इसकी आंखों में उभरने वाले तासरात ऐसे थे कि कयान सिकंदर इसे खरबों में भी पहचान ले। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकती थी। अगर जॉब चली गई तो ताइस की शादी अकरम से करवा देती। अभी तो पैसों को देखते वो खामोश थी। कुछ यहाँ जो सबसे सस्ती डिश मिलती है मेरे लिए वो लाओ, जो सिर्फ 200 रुपये में हो, इसने बाकायदा फजर को देखते कहा था। इसके लहजे में वाज़ा नखावट थी। फजर ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखें इसके चेहरे पर टिक गईं। मैनेजर हैरानी से इसे देख रहा था, जो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए 4 गुना ज़्यादा रकम देते इसे बुक किए बस 200 की डिश मांग रहा था। और फिर इसे इस बात का इल्म नहीं था वह कयान सिकंदर था, जिसका हर काम अनोखा और अजीब होता था। वो वहाँ लाकर गाड़ता था जहाँ इंसान शर्मिंदगी से मर जाए। इसने तमस्कर नज़रों से फजर को देखा। इसे साफ मालूम हुआ था कि वो इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। वह 200 के नोट का मजाक उड़ा रहा था जो फजर रिजवान ने इसे घर जाने को दिए थे, जिन्हें वो फाड़ कर फेंक चुका था।
और मेरे लिए ये डिश ये तैयार करेंगी। इसने फजर को फिर से देखा। इसकी आंखों में फैली नमी पर कयान सिकंदर की आंखें चमक गई थी। जारी है। ओके, राइटर ने नीचे लिखा है, सच्ची सच्ची बताएं क्या नावल अच्छा लग रहा है आपको? और यहाँ पे एक जगह पे फजर एहसान लिखा हुआ है, जबकि उनका नाम राइटर ने फजर रिजवान लिखना था। ये मिस्टेक हो गई है, आगे ये दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी फजर रिजवान याद रखिएगा। और दूसरा एपिसोड हमने पोस्ट कर दी, जैसा कि हमने कहा था। अगली एपिसोड भी हम कल पोस्ट कर देंगे, ठीक है। कल अगर हमें टाइम मिला तो हम 2 एपिसोड अपलोड कर देंगे, वरना एक तो लास्ट में अपलोड कर देंगे। सो राइटर ने जो पूछा है कि नावल अच्छा है तो लास्ट में बताइएगा, क्योंकि हमें तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक लव स्टोरी है। इसलिए आप लोगों को पता है कि लव स्टोरी सीधी सी होती है, लेकिन ये सीधी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि ये उल्टी है राइटर के दिमाग की तरह। सॉरी कज़न, लेकिन ये थोड़ी उल्टी उल्टी लग रही है। मतलब ना, लव स्टोरी सिंपल सी होती है, मोहब्बत और थोड़ा सा ट्विस्ट, छोटा सा एक या 2 बस। और इसमें तो लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। खैर, अभी उसने 18 एपिसोड तक दी है, और 18 एपिसोड में भी यकीन जाने अभी तक लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। खैर, आगे चल के देखो क्या होता है, क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।